आज विद्रोही का 5वां पाठ आप लोग को सुना रहे हैं। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म से दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतज़ार करता रहा। तब अपनी किस्मत के नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला। बारात द्वारा पर आ गई थी। गैस की रोशनी हो रही थी। बाराती लोग जमा थे। हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी। रास्ता दाने कमरे के बगल से था। चाचा साहब शायद कहीं सौ करने गए हुए थे। नौकर चाकर सब बारात की बाहर देख रहे थे। मैं चुपके से जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा। वहां उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। हाय, यही वह स्थान है जहां हमने प्रेम के आनंद उठाते थे। यही मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांधते था। यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्थ था। इस जमीन का एक एक अणु मेरे लिए मधुर स्मृतियों से पवित्र था। पर हाय, मेरे हृदय की भांति आज वह भी उज्जर सुनसान अंधेरा था। मैं उसी जमीन से लिपटकर खूब रोया, यहाँ तक कि हिचकियाँ बांध ली। काश उस वक्त तारा वहाँ आ जाती तो मैं उसके चरणों पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो जाता। मुझे ऐसा भासित होता था कि तारा की पवित्र आत्मा मेरे दशा पर रो रही है। आज भी तारा यह जरूरी या होगी। इसी जमीन पर लिपटकर वह भी रोई होगी। उस भूमि से उसने सुगंधित केशों की महक आ रही थी। मैंने जेब में रुमाल निकाला और वहाँ की धूल जमा करने लगा। एक क्षण में मैंने सारी छत साफ कर डाली और अपनी अभिलाषाओं की इस राख को हाथ में लिए घंटों रोए। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है। यही मेरे उपासना का वरदान है। यही मेरे जीवन की विभूति है। हाय रे दुरास। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के समय वधू मंडप में नीचे आई। अब भावरे होंगे। मैं छत के किनारे चला आया और वह ब्रह्मांड दृश्य देखने लगा। बस यही मालूम हो रहा था कि मैं कोई हृदय के टुकड़े किए डाला है। आश्चर्य है, मेरी छाती क्यों न फट गई, मेरी आंखों न निकल पड़ी। वह मंडल मेरे लिए एक चिता थी जिसमें वह सब कुछ जिस पर मेरे जीवन का आधार था चला जा रहा था। भावरे समाप्त हो गई तो मैं कोठे के उतरा। अब क्या बाकी था? चिता की राख भी जलमग्न हो चुकी थी। दिल के थामे वेदना में तड़प हुआ जीने के द्वार तक आया, मगर द्वार बाहर से बंद था। जब क्या हो पांव लौटे। अब तारा के आंगन से होकर आने के सिवा दूसरा रास्ता न था। मैंने सोचा, इस जमघट में मुझे कौन पहचानता है, निकल जाऊंगा। लेकिन ज्यों आंगन में पहुंचा, तारा की माता जी की निगाह पर गई। चौंक कर बोली, कौन? कृष्णा बाबू, तुम कब आए?
आओ मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे चाचा साहब ने भय से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा प्रातःकाल विदा हो जाएगी, आओ से मिल लो। दिन भर से तुम्हारी रट लगा रही थी। यह कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। फिर पूछा, अपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरे घर यहाँ कहाँ है? क्यों, तुम्हारा चाचा साहब नहीं है? हाँ, चाचा साहब का घर है, मेरे घर अब कहीं नहीं है। बनने की कभी आशा थी पर आप लोगों ने वह भी तोड़ दिया। हमारा इससे क्या दोष था भैया? लड़की का ब्याह तो कहीं न कहीं करना था। तुम्हारे चाचा जी ने तो हमें मझधार में छोड़ दिया था, भगवान ही ने वारा। क्या अभी स्टेशन से चले आ रहे हो? तब तो अभी कुछ खा ही न होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर लाकर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। वृद्ध विस्मित होकर मुझ ताकने लगी। मुझे तारा से कितना प्रेम था वह बेचारी क्या जानती थी। मैंने उसी विरक्ति के साथ फिर कहा, जब आप लोगों ने मुझे मार डाल का निश्चय कर लिया तो अब देर क्यों करते हैं? आप मेरे साथ यह करेगी यह मैं न समझा था। खैर, जो हुआ अच्छी हुई। चाचा और बाप की आंखों से गिरकर मैं शायद आपकी आंखों में भी न जचता। बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नज़रों से देखकर कहा, तुम हमको इतना स्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए हृदय से कहा, अब तक तो न समझता था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा समझने का मजबूर किया। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घात वार न कर सकता। मेरे खून आप ही की गर्दन पर होगी। तुम्हारे चाचा जी ने ही तो इनकार कर दिया। आप लोगों ने मुझे भी कुछ पूछा, मुझसे भी कुछ कहा, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया। आपने तो ऐसे निगाहें मेरी जैसे आप दिल से यही चाहती थी, मगर अब आपके शिकायत क्यों करूं? तारा खुश रहे, मेरे लिए यही बहुत है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा। अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देता तो हमें तस्कीन हो जाती। हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो। हमसे ज़रूर भूल हुई, मगर उससे बड़ी भूल तो तुमने हुई। मुझे मालूम हुई कि तारा क्यों डाकियों के पूछती रहती थी। अभी कल वह दिन भर डाकियों की राह देखती रही। जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तब वह निराश हो गई। बुला दूँ उसे? मिलना चाहते हो? मैंने चारपाई से उठकर कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए, मैं अब उसे नहीं देख सकता। मुझे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। यह कहता हुआ मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार पुकारा पर मैंने पीछे फिर कर न देखा। यह है मुझे निराश की कहानी। इसे आज 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरा ऊपर जो कुछ बीती उसे मैं ही जानता हूँ। कई दिनों मुझे निराहार रहना पड़ा। मैं फौज से तो उसके तीसरे ही दिन निकाल दिया गया था। अब मेरे मारे फिरने के सिवा मुझे कोई काम नहीं। पहले तो काम मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी गया तो मैं
दिखता नहीं। जिंदगी पहाड़ हो गई है, किसी बात की रुचि नहीं रखी, आदमी की सूरत से दूर भागता हूँ। तारा प्रसन्न है, 3-4 साल हुई। एक बार मैं उसके घर गया था, उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था, बहुत कसमें दिलाया, मजबूर होकर गया। वह कली अब खिलकर फूल हो गई थी। तारा मेरे आई, उसका पति भी बैठ हुआ था। मैं उसकी तरफ ताक न सका। उसने मेरे पैर खींच लिया। मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। अगर तारा दुखी होती, कष्ट होती, फटे हालों में होती तो मैं उस पर बलि हो जाता, पर संपन्न, सरस, विकसित तारा मेरे सपना में योग्य न थी। मैं इस कुटिल विचार को न रोक सकी। कितनी निष्ठुरता, कितनी बेवफाई। शाम को मैं उदास बैठा वहाँ जाने का पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बाबूजी, मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरा विवाह हो जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ। तारा जैसी रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर मैं जानता कि आपको उसके इतना प्रेम है तो मैं हरगिज आपकी राह का कांटा न बनता। शौक यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ तारा मुझसे आपकी प्रेम कथा कह चुकी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तब तो आपको मेरे सूरत से घृणा होगी। उसने जोश से कहा, उसके प्रतिकूल मैं आपका आभारी हूँ। प्रेम का ऐसा पवित्र, ऐसा उज्ज्वल आदर्श आपने सबके सामने रखा। वह आपको अब भी उसी मोहब्बत से याद करती है। शायद कोई दिन ऐसा नहीं आता कि आप जिक्र न करती हो। आपके प्रेम को वह अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझती है। आप शायद समझते हो कि उन दिनों को याद करके उसे दुख होता होगा। बिल्कुल नहीं, वही उसके जीवन की सबसे मधुर स्मृतियाँ है। वह कहती है, मैंने अपने कृष्ण को तुम में पाया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।